चुनावी गहमा-गहमी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर एक भूचाल लाने वाली खबर है। कांग्रेस ने अपने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को फिलहाल सभी पदों से हटा दिया है। अगले आदेश तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। किशोर उपाध्याय 2 मर्तबा विधायक भी रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने यह एक्शन लिया है। उन्होंने लेटर जारी किया है और किशोर उपाध्याय पर बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगाया है। देवेंद्र यादव के मुताबिक जब पूरा उत्तराखंड परिवर्तन चाहता है, कांग्रेस के लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी दौरान आप यानी किशोर उपाध्याय कांग्रेस को मदद करने की बजाय बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं या आप कांग्रेस की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। प्रभारी की ओर से की गई इस कार्रवाई के बहुत मायने हैं। किशोर उपाध्याय को लेकर तरह तरह की अटकलें पहले भी लगती रही हैं, मगर अब देवेंद्र यादव की ओर से उठाया गया ये कदम, आखिर इसके क्या संकेत हैं, क्या मायने हैं, ये बहुत सारे अब आने वाले दिनों में इस पर सवाल होंगे। लेकिन किशोर उपाध्याय को लेकर देवेंद्र यादव ये भी कह रहे हैं कि आपको बार बार पर्सनली वार्न किया गया, यानी बार बार आपको रोका गया, कहा गया, हिदायत दी गई, लेकिन आप नहीं माने। दरअसल बीते दिनों किशोर उपाध्याय बीजेपी नेताओं से देहरादून में मिले थे, जिसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। किशोर उपाध्याय ने हालांकि उसके बाद ये जरूर कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो वनाधिकार आंदोलन के मसले पर जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उनकी चुप्पी अभी भी कई सारे सवाल खड़े कर रही थी। इसलिए पार्टी प्रभारी की ओर से किशोर उपाध्याय को तमाम पदों से हटाना, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन थे, यानी जो कांग्रेस की एक चुनाव को लेकर कमेटी बनी थी तमाम नेताओं के बीच तालमेल बनाने वाली, उसमें से किशोर उपाध्याय को उस पद से भी हटा दिया गया, दूसरे जो भी पद थे उनको हटा दिया गया है। किसी दौर में हरीश रावत के करीबी रहे किशोर उपाध्याय, इन दिनों हरीश रावत से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे कौन है, यानी किशोर उपाध्याय को पार्टी से निकालने के पीछे कौन है, इस पर गंभीर सवाल हैं, गंभीर पहलू हैं। इन तमाम राजनीतिक हलचल के बीच ही किशोर उपाध्याय पर यह एक्शन लेना कांग्रेस का बड़ा कदम माना जा रहा है। सवाल ये कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस के कोई नेता किशोर उपाध्याय के समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि किशोर उपाध्याय प्रदेश के अध्यक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनकी गतिविधियों को लेकर जो सवाल बार बार पार्टी के भीतर से ही उठते रहे और कई नेता तो ये तक कहते रहे कि किशोर उपाध्याय आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। तो क्या देवेंद्र यादव ने उन्हीं सब बातों का हवाला लेकर यह एक्शन लिया है या फिर उनके पास कोई और भी रिपोर्ट थी? यह दिलचस्प पहलू है।